हाँ, तो ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को कहते हैं। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का पता है ना क्या होता है? जैसे जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ से डाउन आई, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था ना एक, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक है। जब ये फेल होगा ना, जैसे फेयर वैल्यू गैप फेल होता है तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। सेम इसी तरह जब ये फेल होगा ऐसे, इसको हम कहेंगे ब्रेकर ब्लॉक। क्लियर है? और मिटिगेशन ब्लॉक भी फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को ही कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक के लिए ज़रूरी है एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप होना, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना। सही है। सिंपल अल्फाज में कहें तो दोनों साइड की लिक्विडिटी क्लियर हो। ये यहाँ पे अब जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा फेल। सही है। यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला, समझ लो ये था ऑर्डर ब्लॉक। एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर हुई, अब यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक है, इससे डाउन की ट्रेड प्ले करेंगे हम। लेकिन ये फेल हो गया, मतलब दूसरी साइड की भी लिक्विडिटी स्वीप होगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है अब। तो ये होगा अब हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक। सही है। ये हो गया हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक। मेडिकेशन ब्लॉक क्या होगा? यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी, वापस नीचे आएगी। अब ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, ठीक है, सिंपल एफ में टैप होके ऊपर गई। ये अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कहेंगे। आप ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। या फिर मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है उधर दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप होना ज़रूरी नहीं होती। जैसे ऐसे ये, तो ज़्यादा जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई होती है। ऐसे मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था वो फेल हुआ, वो एज अ मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करेगा। ये सिंपल उसी तरह जैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला सीन है, मिटिगेशन ब्लॉक है जो हमारा। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक, एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो फेल होगा, तो वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। जैसा कि ये लिक्विडिटी क्लियर हुई, ये वाली, ये लिक्विडिटी क्लियर हुई। अब हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये था। ठीक है। ये ये एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, ये ब्रेकर ब्लॉक, दूसरा ये ब्रेकर ब्लॉक। तो हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा होता है? जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर रहा हो। ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, इसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल।
नाम सुना होगा आपने, यूनिकॉर्न मॉडल। तो वो जहाँ पे दो पीडी एरेज अलाइन कर रहे हों उसको हम यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं। यहाँ से कितनी अच्छी एंट्री मिल रही थी, आप देख सकते हैं। इसका भी सेम वही तरीका है कि मार्केट की लेवल में आनी चाहिए। की लेवल कौन सा है? 4 आवर में चले जाएं। यहाँ पे कोई ना कोई की लेवल होगा जहाँ से मार्केट ने पंप लिया है। 4 आवर का, 4 आवर के IRL में खड़ी थी मार्केट। ठीक हो गया। देन हम चले गए लोअर टाइम फ्रेम में, जैसा कि 3 मिनट है ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, FVG बना, साथ में ब्रेकर ब्लॉक, दो PDR अलाइन कर रहे हैं। यहाँ से हमने ट्रेड प्ले की। ठीक हो गया। क्लियर है। ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, मेटिगेशन ब्लॉक। आप उस पर इतनी ट्रेड ना प्ले करें, ब्रेकर ब्लॉक बेस्ट है। सिंपल, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक हो गया। यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये हमारे पास था ब्रेकर ब्लॉक। ये यहाँ से मार्केट अभी यहाँ पे आई है। ये यहाँ से जिसने ट्रेड प्ले की थी वो उसको भी अच्छे खासे थोड़े से पॉइंट्स तो मिल गई है। अभी भी इसको रिस्पेक्ट मिल रही है। सही है ना? ये था हमारा ब्रेकर ब्लॉक। देन आता है हमारा BPR प्लस ब्रेकर ब्लॉक। वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है। समझ लें ऐसे मार्केट है, यहाँ पे ये मार्केट ने एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर की। देन यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। सही है। लिक्विडिटी क्लियर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया BPR। अब आप यहाँ पे अगर ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये आप इस ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री लेंगे, BPR में आने का वेट नहीं करेंगे। मार्केट आई डाउन, आप यहाँ से एंट्री प्ले करेंगे, यहाँ से ऐसे। अगर ब्रेकर ब्लॉक नहीं है फिर यहाँ पे कोई और चीज़ होगी, फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर मार्केट यहाँ वापस BPR में ही आएगी, वहीं से ट्रेड प्ले कर सकते हो। अब ये एक साइड की जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप होगी उतना हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक होगा। अगर यहाँ पे 2 लॉस की होती है, 3 लॉस की, 4 लॉस की, या ऐसे कोई कंसोलिडेशन की, अब यहाँ पे एक एक ये वाला स्विंग लो, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, और दूसरा इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई। कि पता नहीं हुई कि नहीं हुई, सही से देख लेते हैं। मतलब ऑलमोस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है। देन हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक किधर है? ये है ऑपोजिट कलर कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ऐसे मार्क करेंगे। ये एज आ ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा, और वही पार्ट लेंगे जो फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन कर रहा है। कौन सा? यहाँ तक ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG प्लस इनवर्जन, मतलब बहुत ही अच्छा एरिया है ट्रेड प्ले करने का। और ऊपर हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। अ, ये स्वीप हो चुकी है, सॉरी। ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है ये।
कोई भी ऐसा पीडीआरए नहीं है जो इसको स्टॉप कर सके। यहाँ से हम ट्रेड प्ले करेंगे। ये ऊपर हमारा टारगेट होगा, ब्रेकर प्लस एफवीजी, साथ में इन्वर्जन भी है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन अबाउट ब्रेकर ब्लॉक? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, कोई बोल रहा है अगर तो। मैंने कहा वो जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जब वो रिट्रेसमेंट करे ब्रेकर ब्लॉक में, तो एंट्री लेनी चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। वही सारे जो हर एंट्री में हम देखते हैं, वही सारी चीज़ें देखनी चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई। ये ठीक है, इसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। साथ में हम प्रीमियम डिस्काउंट भी ऐसे लगा लेते हैं। तो मार्केट डिस्काउंट में भी है, ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी, इंड्यूसमेंट भी क्लियर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है। तो ऐसे सारे एंट्री के जो चेक पॉइंट्स होते हैं, जो जो रूल्स हैं, वो सारे आप ऐसे लगाएं अगर वो सारे लग रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, देन वो एंट्री आप ले लें कॉन्फिडेंस के साथ। क्लियर है? ये भी आपने ना हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पर ही करने हैं। अगर विदाउट हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेक एमएसएस होते हैं, फेक ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। और ढूंढ रहा हूँ, कोई मिले तो। ऐसे की लेवल्स पे ढूंढते हैं, वहाँ पे अच्छे से मिलेगा। हाँ, यूरो पे एनालिसिस करते हैं, गोल्ड को काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आ चुकी है मार्केट। पता नहीं ये मैंने कब एनालिसिस करके छोड़े थे। सबको रिमूव करते हैं। जैसा कि मार्केट यहाँ पे डेली के एफवीजी में है और इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, उसके बाद बॉडी क्लोज नहीं हो रही, देन हम लोअर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। यहाँ पे अब हम H1 में आ चुके हैं। यहाँ पे हमें कोई ब्रेकर ब्लॉक मिलता है? यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक से नहीं, यहाँ पे हमें मिली है ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिली है। गैन यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिली। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ब्रेकर ब्लॉक से ही एंट्री मिले। बाकी ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है कि एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर हो, देन ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, देन हम अ, जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, तो वो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। यार यूरो की मुझे नहीं समझ आती इतनी, गोल्ड ही ठीक है। जैसा कि ये है जी हमारा 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। ये बाकी टेस्ट में टैप किया, अब हम M1 में चले जाते हैं। वहाँ पे अब हम ब्रेकर ब्लॉक चेक करते हैं कोई बना है कि नहीं बना।
एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन से हैं? ये तीनों हमारे पास एज ऑर्डर ब्लॉक थे। ये तीनों ही ऐसे फेल हो गए। लेकिन ये कोई इतने अच्छा नहीं था, ठीक है। मार्केट को यहाँ से एफवीजी से एंट्री मिली सिर्फ। और पीछे ये हमारा समझ लें कि ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक थे दो, ये फेल हुए हुए थे। ये एनएफवीजी अलाइन कर रहे हैं, मतलब यूनिकॉर्न मॉडल बना है हमारा। तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। यहाँ से ये पीछे एक ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। यहाँ से हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वीक के साथ भी हो जाता है। ये था हमारा फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, ये फेल हुआ, साथ फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर रहा है। यहाँ से हम एंट्री लेंगे। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, तो इसको फेल हुआ, यहाँ इसको रिस्पेक्ट मिल रही है। यहाँ से हम एंट्री लेंगे। और ऊपर हमारी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये टारगेट है। सही है। अब ये भी हमारे पास एक किस्म का मेडिकेशन ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन प्रीवियस किसी लो की, यहाँ पे वो ऐसे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। इसको भी एज ब्रेकर ब्लॉक ले सकते हैं, यूनिकॉर्न मॉडल। ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी यूनिकॉर्न मॉडल है हमारा। यहाँ से भी हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये अगर इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, इसके बार बॉडी क्लोज नहीं हो रही इस फेयर वैल्यू गैप के। ये ब्रेकर प्लस एफवीजी। यार ये क्या हुआ, वापस उधर कैसे पहुंच गया मैं? एक और होता है हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक। हो गया होता है जैसा कि एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। एक कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक वाली, उसकी विक कैसे अगर बहुत बड़ी है, जैसे हैमर कैंडल होती है हमारी, विक बड़ी है, बड़ी छोटी है, देन हम इसके विक के, ये विक और इसका ये 50%, ये हमारे पास होता है रिजेक्शन ब्लॉक। लोअर टाइम फ्रेम है तो ओपनिंग से, हायर टाइम फ्रेम है तो 50% से। ये होता है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। ये भी मार्केट में इतने, मैं इनको इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन ये भी एक किस्म का पीडीआरएज है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं आप। एक और होता है हमारे पास रीबैलेंस्ड रीडिलीवर्ड। वो कुछ ऐसा नज़र आता है। ऐसे एक कैंडल है ये, जैसे फेयर वैल्यू गैप होता है, ये भी सेम वैसे ही वर्क करता है। ये कैंडल है। गैन एक और कैंडल, ये और कैंडल कुछ ऐसे ही है। ये भी हमारे पास ऐसे यहाँ से यहाँ तक रीबैलेंस्ड रीडिलीवर्ड, ऐसा कुछ कहते हैं इसको। इसको भी बीपीआर ही एक किस्म का कहते हैं।
री डिलीवर्ड री बैलेंस्ड प्राइस रेंज, ये भी मैं बिल्कुल कम यूज़ करता हूँ। ये भी एक किस्म के पीडी एरेज होते हैं। और एक और होता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो मैंने आपको बताए हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, यूनिकॉर्न, मतलब दो, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, यूनिकॉर्न, तो ये होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी। एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर वगैरह। और ये जो है ये इतने में यूज़ नहीं करता। और एक और होता है हमारे पास, जैसे एक ये कैंडल है, इसकी भी थोड़ी सी बड़ी विक है। देन अगेन दूसरी कैंडल ऐसे बनी है। ये मतलब यहाँ पे बॉडी नहीं है, सिर्फ विक्स है। तो ये है हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये भी सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह ही वर्क करता है, वैसे ही ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ गैप है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ गैप है ऐसे, ये खाली जगह है, तो उसको हम वैक्यूम ब्लॉक कहेंगे। वो भी सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह वर्क करता है। देन हमारे पास एक और आता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। वो कैसा होगा कि एक ऐसे ये कैंडल है, रूल्स सबके वही हैं, ठीक है, जो एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेने के हैं, उनको भी सेम ऐसे ही प्ले करना है एंट्री के लिए। एक और होता है कुछ इस तरह का कि यहाँ ये ऐसे। अब आपने क्या करना है कि ऐसे फेब उठाया, लगाया, ये वाला एरिया, मतलब इस वीक का 0.5, ये, और इस वीक का 0.5, ये वाला जो एरिया होगा हमारे पास, ये होगा हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक। सही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं वो ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये वर्क करते हैं। गोल्ड में सबसे ज़्यादा आपको ना ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, यही है। बाकी अगर कोई आप पेयर करते हैं तो उसमें शायद और हूँ। अभी ये रिजेक्शन ब्लॉक है, देखें यहाँ से वीक थी, इस वीक के 50% से मार्केट ने रिवर्स लिया। ऐसा ही है ना। ये था जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप। ये यहाँ से एंट्री हमारी कहाँ से बनती थी, पहली एंट्री यहाँ से, सेकंड एंट्री यहाँ से बनती थी जब मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट करे। फिर ये रिजेक्शन ब्लॉक से एंट्री मिली, यहाँ पे हमें ये ब्रेकर ब्लॉक है प्लस एफ वी जी, वहाँ से एंट्री मिली, ब्रेकर प्लस एफ वी जी, ये।
किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? पूछें। मैंने अगेन से ना, वो जैसे कल मैंने किया था, गोल्ड पे या यूरो पे, काफ़ी सारे मैं ऐसे आपको 1 मिनट पे, 3 मिनट में आज करते हैं, एनालिसिस करके बताता हूँ सारे। बहुत ज़्यादा गंद है भाई साहब। यहाँ से हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। यहाँ से आगे जो भी पीडीआर आएगा वहाँ, वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी, सॉरी ये मेटिगेशन ब्लॉक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं ना हुई। ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अभी ये था हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये फेल हो गया, तो ये एज अ मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करेगा। ये साथ में यहाँ पे एफवीजी भी है हमारे पास, ये वाला, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। ये ऊपर इनवेरियन भी है, मतलब एक अच्छा सेलिंग एरिया है ये। यहाँ से हमने एंट्री ली, डाउन की, डाउन चले गए हम। अगेन यहाँ पे एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ब्रेकर ब्लॉक बन गया फेल होके, प्लस एफवीजी यूनिकॉर्न मॉडल। उससे पहले ये इंड्यूसमेंट है, देन मार्केट डाउन। क्लियर है? अभी यहाँ पे भी ये पूरी अप ट्रेंड चल रहा है। ये दोनों कैंडल्स या ये वाली कैंडल, ये दोनों कैंडल, ठीक है, ये वाली इसी के अंदर ये भी ब्लैक आ रही, ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेंगी। आप सिर्फ ये ले सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक की ओपनिंग प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये और ये फेयर वैल्यू गैप का 50% भी होगा। सीई, ये मार्केट में टैप किया, नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। यूनिकॉर्न मॉडल है ये हमारा। अगेन ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ से हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो कि फेल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। एग्जैक्ट देखें वहीं से ही मार्केट डाउन गई है। यहाँ से वापस से अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन हम ऊपर जा रहे हैं। जब यहाँ पे आई मार्केट तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से एंट्री ले सकते थे। साथ में ये एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से, और ये हमारे पास मेटिगेशन ब्लॉक प्लस एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, मतलब तीन तीन पीडीआर लाइन कर रहे हैं। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है बाइंग के लिए। सेम इसी तरह ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ये दो ऑर्डर ब्लॉक, देखा कितना मतलब स्मूथ प्राइस एक्शन है।
हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, क्यों वो ऊपर जा रही है, क्यों वो नीचे जा रही है। अब ये हमारे पास यही ऑर्डर ब्लॉक था, ये प्लस एफ वी जी, ये वापस अगर रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ से ही वापस रिएक्शन मिला और ऊपर गई। अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको रिस्पेक्ट मिली। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ वी जी, छोटा सा एफ वी जी है लेकिन इसको रिस्पेक्ट मिली। ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफ वी जी, ये ये इसकी वीक थी, प्लस एफ वी जी, ये यहाँ से एंट्री मिली। अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको यहाँ से मिली। वापस मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट इस ऑर्डर ब्लॉक तक, देन ऊपर ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये है हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफ वी जी, यहाँ से एंट्री मिली। अगेन मार्केट ने इन ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, वहाँ से एंट्री मिली। ये अब ये साथ में हमारा रिजेक्शन ब्लॉक भी है। ठीक हो गया। अभी ये देखें कि यहाँ से हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप और दूसरे साइड की नहीं हुई। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप जो है वो नहीं हुई। यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक किधर हैं, ये हमारे पास तीन कैंडल्स, ये थी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। ये आधा पेटिगेशन ब्लॉक वर्क किए, साथ में ये एफ है, एंड देन मार्केट ऊपर। ये लाइव मार्केट है, ठीक है, मैं कोई पहले से लेक्चर तैयार करके नहीं बैठा हुआ। तो इसी तरह स्क्रीन ओपन की और चार्ट एनालिसिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ये काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मुझे पता है सब चीज़ों का। आप भी बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, आपको भी ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एफ ई जी, यहाँ से एंट्री मिली। ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ ई जी, यहाँ से एंट्री मिली। ये है हमारा जी वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पे खाली जगह है, ये सिर्फ विक्स है, यहाँ से हमें एंट्री मिली। जब वॉल्यूम नहीं होता तो वहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंसेस बनते हैं, ये इतने हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होते। ना ही मैंने इन पे कभी ट्रेड प्ले की है, कभी कभी एक दो बार जब और कुछ ना हो तो यहाँ से ट्रेड मिल सकती है। मैं ट्रेड प्ले करता हूँ फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाले। ये एफ जी, यहाँ से एंट्री मिली। भी इन ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्केट छोड़ के जा रही थी, इनको ऐसे ही यहाँ बाद में आके रिट्रेसमेंट किया। सही है। हाँ, ये हमारे पास आ गया जी वॉल्यूम इम्बैलेंस एक और, ये यहाँ से हमें ट्रेड मिली और हम डाउन चल के। अभी ये एग्जांपल है बी पी आर प्लस ब्रेकर ब्लॉक वाली, ये बी पी आर बना। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था, ये तीनों कैंडल, लेकिन हम लास्ट वाली कैंडल की ओपनिंग को लेंगे, ये वाली, ये। अभी बी पी आर में नहीं गई मार्केट, मार्केट जस्ट यहाँ पे टैप हुई ब्रेकर ब्लॉक में और ऊपर बी पी आर छोड़ के नीचे। ये है हमारे पास ये वो वाला कौन सा था, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस्ड, जहाँ पे ऐसे वीक हो, और पूरा बाकी सारा फेयर वैल्यू गैप की तरह ही, लेकिन यहाँ पे ऐसे वीक हो, तो उसको भी ऐसा
पीडीआर आप ले सकते हैं यहाँ पे भी। इसको ऐसे रिएक्शन मिली, देन अगेन इसी को ही रिस्पेक्ट मिली। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है देन आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और फेयर वैल्यू गैप नहीं था। देन इसी को रिस्पेक्ट मिल रही थी। ऊपर एक और सेम इसी के जैसा है, रीड रिबन रीबैलेंस्ड ये। देन वहां से मार्केट डाउन गई। अभी जब तक लाइव मार्केट नहीं आती मैं सारा आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, सही है। अभी ये हमारे पास वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन वहां तक नहीं आई मार्केट, यहाँ तक ये। यहाँ से हमें एंट्री नहीं मिली, हमें एंट्री मिली इस फेयर वैल्यू गैप से। ये सी को टच किया, नीचे क्लोजिंग दी, मतलब बॉडी बॉडी अंदर ही क्लोज कर रही है, बॉडी बाहर नहीं जा रही। मतलब हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं डाउन। सेम इसी तरह ये फेयर वैल्यू गैप था। तो आप देखें कभी ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट मिल रही है, कभी फेयर वैल्यू गैप्स को मिल रही है, कभी वो रीडिलीवर्ड रीबैलेंस इसको मिली है, कभी वॉल्यूम इम्बैलेंस को मिल रही है। लेकिन चीज़ें यही चल रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं सारी। अब ये सारा हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, ये पूरे के पूरे। तो हम इतने सारों को तो नहीं लेंगे ना, इसलिए हम यहाँ से सिंपल ये ऑर्डर ब्लॉक है प्लस एफ वी जी, ये यहाँ से डाउन। ये एफ वी जी था छोटा सा, लेकिन इसको भी रिस्पेक्ट मिली है। इसके बार बॉडी क्लोज नहीं हुई, क्योंकि और कोई चीज़ ही नहीं थी। एक ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था प्लस एफ वी जी था। यहाँ अगर और कुछ भी नहीं है देन हम यहीं से ट्रेड प्ले करेंगे। साथ में ये विक बड़ी है, विक की ओपनिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप फेयर वैल्यू गैप तलाश करें, ये रिजेक्शन ब्लॉक इतना ना ही ट्रेड करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कैसा वर्क करते हैं इतना, क्योंकि मैं फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करता हूँ। अभी यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं है, आराम आराम से आ रही है मार्केट। जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता तब भी ट्रेड करने से मतलब ट्रेड ना करें। वो कैसा पता चलेगा कि वॉल्यूम नहीं है? मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स नहीं बनेंगे। जब मार्केट में बिग प्लेयर्स इंटर होंगे तो फेयर वैल्यू गैप बनेंगे। पता चल जाएगा कि मार्केट में बिग प्लेयर्स इंटर है, अब हम ट्रेड ले सकते हैं। अब यह है हमारे पास रीडिलीवर्ड रीबैलेंस्ड, यहाँ से हमको ट्रेड मिली इससे। यहाँ से मिली, ये वो विक्स वाला है, ठीक है। साथ में ये है हमारे पास मेडिकेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, सेल वाला लेकिन फेल हो गया। सॉरी, ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ये इसका मीन थ्रेशोल्ड 50% पार्ट, और उसके अंदर ही एक और कैंडल है, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ से ये है हमारा जी इनवरियन। मार्केट डाउन गई वापस, इसके 50% में रिट्रेसमेंट की एंड डाउन। ये फेयर गैप सही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक इनवरियन ही है, देन हमें वहीं से ही एंट्री मिली। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका मार्केट को देखने का तरीका थोड़ा चेंज हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आप पे। बाकी ये सारी चीज़ें अप्लाई आपने की लेवल्स पर ही करनी है। किसी हाई टाइम फ्रेम के की लेवल पे है मार्केट,
15 मिनट में है तो 1 मिनट में चले जाना है, डेली में है तो H1 में, 4 आवर M15, देन M15 to M1, ऐसे। ठीक है। जैसे कि ये M15 का की लेवल है, यहाँ पे आई मार्केट, देन आपने 1 मिनट में चले जाना है। 1 मिनट में क्या देखना है? 1 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप रेट हो, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें। अब यहाँ पे जो भी है ना, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, रीडिलीवर्ड, रीबैलेंस, कुछ भी, वो सारी चीज़ें ऐसे मार्क करके रख लेनी है। सबसे आसान ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक मार्क करना है, और वही ज़्यादा अच्छे चलते हैं, वो आपने मार्क करके रख लेने हैं। यहाँ से हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देन आप देखें कि उनमें उस आपके एंट्री पॉइंट पे आने से पहले मार्केट एक बार लिक्विडिटी स्वीप करे। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, देन आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और ऊपर टारगेट रख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखें तो इतना वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, कोई भी फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह इतने नहीं बन रहे, आप ट्रेड ना लें। यहाँ पे मतलब जाके, क्वेश्चन है एक भाई। जी जी। ये जो आप बता रहे हैं ब्रेकर ब्लॉक, इसमें मतलब उसको दो लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करनी होती है, एक पहली और एक इंड्यूसमेंट वाली। नहीं नहीं, एक ये वाली जी बाय जी। साइड लिक्विडिटी, एंड देन सेल साइड लिक्विडिटी, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये वाला जो है ना, ये हमारे पास है जी ब्रेकर ब्लॉक हमारा। ये ऑर्डर ब्लॉक था ना पूरा, ये फेल हो गया, ये एज ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा। फेल हुआ, मार्केट वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट की, देन एंट्री मिली, कुछ ऐसे। समझ लें यहाँ पे दो लोज हैं, ऐसे तीन हैं, और ये तीनों, तीन यहाँ पे थे लोज, तीनों की लिक्विडिटी स्वीप की, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मतलब दोनों साइड की लिक्विडिटी क्लियर है। अब यहाँ पर जो ब्रेकर ब्लॉक होगा, वो 100% आपको, आपकी ट्रेड 100% विन होगी, क्योंकि पीछे से तीन तीन लॉस की लिक्विडिटी क्लियर है, बाकी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मतलब अभी नीचे कोई लिक्विडिटी बची ही नहीं है, ऑलरेडी सारी लिक्विडिटी नीचे से क्लियर हो चुकी है। अब मार्केट ऊपर वाली लिक्विडिटी ही टारगेट करेगी, देन यहाँ से ये ऐसे and ऊपर। अगर यहाँ पे दो है तो वो अगर सिंगल है तो वो कम स्ट्रांग है, दो लॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तीन की हुई है तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप होगी उतनी ही स्ट्रांग आपकी ट्रेड होगी। कहाँ पर थे हम, कहाँ से एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ से। देन यहाँ से मार्केट में बिग प्लेयर्स इंटर हुए, फेयर वैल्यू गैप बनाए, देन इस फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री मिली। लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप होगा, वहाँ से एंट्री ले सकते हैं आप। सारे टाइम फ्रेम को यूज़ करना सीखें। अभी ये था हमारे पास, ये तीनों कैंडल जो हैं ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली, प्लस एफ बी जी, ये एफ बी जी था, यहाँ से ये, यहाँ से ट्रेड मिली नीचे नीचे, देन अगेन यहाँ से ये वाला री डिलीवर्ड रीबैलेंस्ड, वहाँ से ट्रेड मिली, साथ में एफ बी जी भी था, लेकिन एफ बी जी फेल हो गया। बेहतर यही है कि यहाँ ट्रेड ना प्ले करें। अब देखें यहाँ से इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं आई, वापस मार्केट रिवर्स कर गई। क्यों? क्योंकि ये फेल गया, फेल हो चुका था, मतलब कि अभी सेलर्स में इतनी जान नहीं रही, अभी मार्केट रिवर्स करने का सोच रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अ, अभी मैं मार्केट चेक कर रहा हूँ सर, आपके साथ आप जो कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेकर्स ब्लॉक बन जाते हैं, बहुत ज्यादा। यानी कितने पीछे से हम यानी लेक्स आगे ला सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक्स? कितने पीछे से? बहुत ज़्यादा पीछे क्या मतलब?
यानी देखिए, अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सिर्फ की लेवल्स वाले यार, की लेवल्स पे ही जो आ रहे हैं। की लेवल्स, अभी तो की लेवल्स कह रहा हूँ ना। जब हम टाइम को स्टडी करेंगे ना, तो सिर्फ जो मैं टाइम बताऊंगा उसी टाइम में जो एंट्री मिल रही है बस वही लेनी है। अच्छा अच्छा, सही है सर, सही है। हमें पूरी मार्केट से कोई मतलब नहीं है, हमें बस। अब ये हमारे पास जो मिटिगेशन ब्लॉक है, क्योंकि एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर नहीं हुई, मार्केट से शिफ्ट हो गया। अभी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, जो कि बाय वाला था, सॉरी सेल वाला था। लेकिन ये फेल हो गया। अब ये एज अ मिटिगेशन ब्लॉक बाय की तरफ वर्क करेगा। लेकिन यहाँ से ही हमें एंट्री मिली, क्योंकि यहाँ पे ना और फेयर वैल्यू गैप है ना कुछ और है। देन यहाँ से एंट्री मिली हमें। देन ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से एंट्री मिली। यार अभी तो बहुत पड़ी है मार्केट यार। आई थिंक इतना बहुत है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यूनिकॉर्न मॉडल को एक दफा दोबारा जो है ना वो उसकी डेफिनेशन कर दीजिए। यूनिकॉर्न मॉडल ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी, जहाँ पे दो पीडी अरेज अलाइन कर रहे हैं उसको हम यूनिकॉर्न मॉडल कहेंगे। दो पीडी अरेज किधर अलाइन कर रहे हैं? यहाँ पे अलाइन कर रहे हैं। ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ये है हमारा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। मैं इसको बड़ा कर दूं, ऐसा कोई, मैंने ये सेव किया हुआ है यूनिकॉर्न का सिंबल। सेम यहाँ पर भी ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस ये एफवीजी प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक की वीक। देखें एग्जैक्ट स्नाइपर एंट्री यहाँ से आप मार सकते थे। ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक की वीक, तीन तीन चीज़ें एक साथ अलाइन कर रही हैं। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी था, जहाँ से रिएक्शन मिले, ठीक है। अगर यहाँ से ये फेल हो जाता ना, ऐसे इसके वजह से नीचे क्लोजिंग हो जाती, देन आप नीचे वाले यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते थे। अभी ये हमारे पास और एफ वी जी है, और यही ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको भी हम यूनिकॉर्न मॉडल ही कहेंगे, क्योंकि दो पी डी अरेज अलाइन कर रहे हैं एक ही जगह पे। अभी ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। अभी जैसे आप ऐसे समझेंगे, ये है तो इसी जगह पे ना 4 आर का भी पी डी अरे अलाइन कर रहा होगा, कोई ना कोई चीज़। पी डी अरेज क्या होते हैं? मतलब यही फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। अब देखें, सेम इसी जगह पे 4 आर में भी फेयर वैल्यू गैप है, नज़र आ रहा है ना ये। अब सेम इसी जगह पे H1 पे भी कोई ना कोई चीज़ होगी। टाइम फ्रेम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पर भी आप देखें तो ये एफ जी है, ये वाला। यहाँ से आप ऐसे स्नाइपर एंट्री, ये एफ जी है, इसके नीचे भी एक और एफ जी है सेम जगहों पे। ये पर आप M15 में जाएंगे तो वहाँ पे भी एफ जी होगा, M1 में जाएंगे वहाँ पे भी होगा, M3 में भी होगा। इसलिए कहते हैं कि प्राइस इज फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मतलब कि ये कुछ इस तरीके से आपस में ही ऐसे ऐसे, ये समझने डेली का है, ये 4 आर का, 4 आर का भी ऐसे,
इसी के अंदर H1, M15, M5 रेमंड ऐसे है। ये अलग नहीं है, ये सेम चीज़ ही है। प्राइस इज फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब है एक के अंदर दूसरी, ऐसे एक दूसरे के साथ लिंक होना। एनी अदर क्वेश्चन? चलो मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ।